कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, उसमें भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने खासतौर पर तिरंगे को ऊंचाइयां दी हैं। कैसा लग रहा है? और क्योंकि हरियाणा का एक बड़ा स्थान रहा है इस तालिका में। हरियाणा के खिलाड़ियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अगर हम कुश्ती की बात करते हैं तो कुश्ती में 12 मेडल कुश्ती में मिले हैं हमें, जिसमें 6 गोल्ड हैं। और हरियाणा खेलों की धरती है। आप हमेशा किसी भी फील्ड में हो, आपके दिल में हमेशा हिंदुस्तान होना चाहिए। तिरंगा जब जब बुलंदियों पर होता है, देश के हर व्यक्ति का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है। और हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को पूरी दुनिया में बुलंदी पर पहुंचाया और पूरे दुनिया ने तिरंगे को देखा और पूरे देश ने सैल्यूट किया। इस वक्त मौजूद हैं योगेश्वर दत्त, जो कि सूरमा पहलवान इनको हम कह सकते हैं। योगेश्वर जी, आपका स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार। आज तिरंगे को लेकर एक बड़ा कीर्तिमान बना है और तिरंगे के आप भी वाहक रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, बड़ा अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई कि आज यहाँ पे चंडीगढ़ में क्रिकेट स्टेडियम में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में बुक में आज नाम दर्ज हुआ है। और ये बड़ी खुशी की बात है। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया था और सभी देशवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो आज़ादी का पर्व है, त्यौहार है, ये बड़ी धूमधाम से मनाएं और देश के लिए कुछ अच्छा करने की, देश को आगे बढ़ाने के हमेशा अपने दिल में तमन्ना रखें। कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, उसमें भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने खासतौर पर तिरंगे को ऊंचाइयां दी हैं। कैसा लग रहा है? और क्योंकि हरियाणा का एक बड़ा स्थान रहा है इस तालिका में। देखिए, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स ख़त्म हुए हैं और हिंदुस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। यहाँ पे नंबर 4 पे हम आए हैं। 22 गोल्ड हमें मिले हैं। 22 बार हमारा राष्ट्रीय गान कॉमनवेल्थ गेम्स में बजा है और जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अगर हम कुश्ती की बात करते हैं तो कुश्ती में 12 मेडल कुश्ती में मिले हैं हमें, जिसमें 6 गोल्ड हैं। और हरियाणा खेलों की धरती है। पर मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आह्वान करता हूँ कि आप हमेशा किसी भी फील्ड में हो, आपके दिल में हमेशा हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदुस्तान के लिए कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। बात वो चाहे खेल की हो, शिक्षा की हो, सामाजिक कार्य की हो, बात फौज की हो, कहीं भी हो, तो आपको देश के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहना होगा। हरियाणा के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से आप संतुष्ट हैं या जो मेडल है वो बढ़ सकते थे? नहीं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमारी आई है। मैं कुश्ती की अगर बात करूँ तो मैं कुश्ती में मेरे को ये आइडिया था कि हमारे 8 या 9 गोल्ड आ सकते हैं, पर 6 गोल्ड आए हैं। पर फिर भी उसके बाद भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है हमारी। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हमेशा नहीं होता। और हार जीत और उतार चढ़ाव खेल का एक हिस्सा है। पर हमारी अगर पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमारी रही है। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने मेडल जीता, आपसे भी उन्होंने दांवपेच सीखे होंगे। देखिए, कैंपों में रहे हैं, साथ रहे हैं। और जूनियर तो तकरीबन सभी जूनियर खिलाड़ी हैं मेरे। और साथ में रहते तो कुछ न कुछ हम भी सीखते हैं, हमारे जूनियर भी सीखते हैं, सीनियर से हम सीखते हैं। तो वो चीज़ें हैं। और कुश्ती से हैं तो कुश्ती में ये तो लाजमी है कि हम एक साथ ही प्रैक्टिस हमने की होगी। नीरज चोपड़ा को यदि इंजरी नहीं होती तो शायद एक मेडल हरियाणा और भारत के खाते में और होता। देखिए, बिल्कुल। और नीरज चोपड़ा की वजह से नहीं बोल सकते हम, क्योंकि उसको इंजरी हुई थी। वो खुद कोई, हम सभी चाहते हैं देश के लिए खेलना, मेडल जीतना। और नीरज चोपड़ा ने जो कमाल किया है ओलंपिक में, देश के लिए पहला गोल्ड, मतलब एक गोल्ड एथलेटिक्स में पहला गोल्ड आया, पहला एक मेडल एक ही आया है एथलेटिक्स में, और वो भी गोल्ड है नीरज चोपड़ा के रूप में। एथलेटिक्स का सूखा नीरज चोपड़ा ने ख़त्म किया है। और गोल्ड से उसके जो एक माहौल बना है एथलेटिक्स का, वो बड़ा एक पॉजिटिव गया। अभी आप एथलेटिक्स में भी देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार 8 मेडल आए हैं। ये बड़ी बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और नीरज चोपड़ा अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल जीता है। वो पहला मैं पुरुष खिलाड़ी है एथलेटिक्स में। और यहाँ पे अगर वो नहीं खेलने से एक गोल्ड की हमें कमी हुई है, पर इंजरी है। नीरज चोपड़ा पूरा फोकस अगले साल एशियन गेम्स है, उसके बाद फिर ओलंपिक है 2024 में पेरिस में, उस पे है। और बड़ा टारगेट के लिए कुछ कुछ छोड़ना पड़ता है। यहाँ पे अभी इसको वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंजरी हुई थी, इस वजह से वो नहीं खेल पाया। और एक खिलाड़ी को तकलीफ होती है जब वो देश के लिए नहीं खेल पाता। तो ओलंपिक ने हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा किया। अब कॉमनवेल्थ में भी अपने परफॉर्मेंस को दोहराया। अब पेरिस ओलंपिक से कितनी उम्मीदें हैं और क्या तैयारियां हैं? देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 2012 ओलंपिक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमारी रही थी। हमारे 6 मेडल आए थे। पहली बार कुश्ती खेल के ओलंपिक के इतिहास में पहली बार 2012 में 6 मेडल आए। पर 2016 में हमारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, 2 मेडल तक हम मिट गए। पर अभी यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल जीते। आज तक की ये बेस्ट परफॉर्मेंस रही है ओलंपिक में हमारी, 7 मेडल की। और जिसमें नीरज चोपड़ा का गोल्ड भी है। हम चाहते हैं कि 2024 में जो वो 7 से 10 या 12 या 15 मेडल तक हम पहुँचे, धीरे धीरे पहुँच सकते हैं हम। ये एक बार 30 मेडल की, 40 मेडल की बात करना ये झूठ होगी। पर धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और हमारे खिलाड़ियों जो मनोबल बढ़ा है वो बड़ा अच्छा है, एक देखने लायक है। और मेरा मानना है कि 10 मेडल से ऊपर हमें
इस बार पेरिस ओलंपिक में जाएंगे। पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस मौके पर युवाओं को क्या संदेश आप देंगे? देखिए, सभी देशवासियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये आज़ादी हमारे फ्रीडम फाइटर जो थे, देश के जो आज़ादी के दीवाने थे, उनकी वजह से हमें मिली है। और सभी युवाओं से एक ही वो मैं अनुरोध करूंगा कि वो इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाएं। हर घर तिरंगे का जो आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये काफ़ी लेट हुए हम, क्योंकि 75 साल हमें आज़ाद हुए हो चुके हैं और आज ये घर घर तिरंगे की बात हो रही है। ये तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। सभी तिरंगा जरूर फहराएं अपने घर पे और देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखें। शुक्रिया। तो ये थे पहलवान योगेश्वर दत्त, जिन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखें और घर घर तिरंगा फहराएं। साथ ही साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की परफॉर्मेंस को लेकर भी हमारे साथ बातचीत की और पेरिस ओलंपिक के लक्ष्यों पर भी चर्चा की। कैमरामैन राहुल धीमान के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।